बाराबंकी में चलती बस पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। यूपी में बाढ़ की तबाही, हजारों लोग बेघर। प्रेमानंद से मिली शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी के बाराबंकी में रोडवेज बस पर पेड़ गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक टीचर और 2 ब्लॉक के अधिकारी समेत 4 महिलाएं शामिल हैं। एक की हालत गंभीर है। हादसे से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बस में फंसी एक महिला वीडियो बना रहे युवक पर भड़कती नजर आ रही। महिला ने कहा कि हम मर रहे हैं और आप वीडियो बना रहे हैं। अगर आकर पेड़ की डाल हटवाने में मदद करते तो हम लोग बाहर निकलते। दरअसल 60 लोगों से भरी बस बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी। शुक्रवार सुबह 11 बजे हरक चौराहे के पास बस के सामने एक जानवर आ गया। उसे बचाने के चक्कर में बस पहले बिजली के पोल से टकराई, फिर पेड़ से जा भिड़ी। इसके बाद पेड़ बस के ऊपर गिर गया। इसका भी सीसीटीवी सामने आया है। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर राहगीर और आसपास के लोग बचाव राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बुलडोजर बुलाकर पेड़ को हटवाया गया। करीब 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बस में सवार यात्रियों को पुलिस ने दूसरे बस से उनके घर तक भेजा। पेड़ इतना भारी था कि बस की पूरी छत चिपक गई थी। हादसे में मृतकों की पहचान बाराबंकी निवासी शिक्षा मल्होत्रा, जो टीचर थी, मीना श्रीवास्तव, जूही सक्सेना, रविकुल निशा और बस चालक संतोष सोनी के रूप में हुई है। जूही सक्सेना हरक ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी थी, जबकि मीना श्रीवास्तव हरक ब्लॉक में ही सहायक विकास अधिकारी के पद पर तैनात थी। बस हादसे में बची प्राथमिक स्कूल कुम्हरावा की टीचर शैल कुमारी वर्मा ने बताया कि ट्रेनिंग का आज अंतिम दिन था। मेरे साथ शिक्षा मल्होत्रा, जो कि कादीपुर स्कूल में तैनात थी, टीचर आयुषी, जो कि प्राथमिक स्कूल मनसारा में तैनात थी। हम तीनों लोग साथ में ही बस में बैठे थे। मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। शिक्षा मल्होत्रा चालक के पास केबिन वाली सीट पर बैठी थी। हादसे के बाद मैंने सबसे पहले अपने पति को कॉल की। मैं पेड़ और बस की सीट के बीच में फंसी हुई थी। मेरी पीठ पर गहरे घाव हो गए हैं। किसी तरह बच गई। करीब 1.5 घंटे बाद हम लोग निकाले जा सके हैं। पुलिस और लोगों ने बहुत ही सतर्कता से रेस्क्यू किया है, नहीं तो अटका हुआ पेड़ बाकी बचे लोगों के ऊपर गिर जाता। सीएमओ डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया, 10 बजे के आसपास एक हरक पे एक बस पर क्योंकि बरसात काफ़ी पेड़ गिर गया, उसकी वजह से एक घायल को हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। शैल कुमारी उनका नाम है। बाकी 5 ब्रॉड डेड लाए गए। 5 में 4 अज्ञात हैं और 1 ज्ञात है, उनके पोस्टमार्टम की हम व्यवस्था करवा रहे हैं जैसे ज्ञात। तो वहीं यूपी में इस सीजन मानसून मेहरबान है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। लखनऊ, जौनपुर समेत 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते वाराणसी और बिजनौर में 12वीं तक, जबकि लखनऊ और जौनपुर में 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश से लखनऊ एयरपोर्ट की छत टपकने लगी है। एयरपोर्ट प्रशासन ने कई जगह प्लास्टिक के टब रख दिए हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। यहाँ नवाबगंज में सड़कों पर गर्दन तक पानी भर गया है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण जान जोखिम में डालकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी की बाढ़ की चपेट में 40 गांव आ गए हैं। शाहजहांपुर और शमशाबाद मार्ग पर 2 फीट पानी भरा हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 3 सेंटीमीटर घट रहा है। गुरुवार रात गंगा का जलस्तर 71.24 सेंटीमीटर दर्ज किया गया, जो अब खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर नीचे है। मौसम विभाग ने 42 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पिछले 24 घंटे में 14.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं 1 जून से 8 अगस्त तक की बात करें तो यूपी में 457.2 मिमी बारिश हुई है, जो मौसम विभाग के अनुमान 416.4 मिमी से 10% अधिक है।
तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने मथुरा में प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की है। इस दौरान शुभम की पत्नी ऐशान्या ने कहा कि महाराज, मेरे पति को आंखों के सामने मार दिया गया। मैं उस दृश्य को भूल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। उस दिन से मेरे सामने वही मंजर बार बार आता है। इसके बाद फूट फूट कर रोने लगती हूँ। परिवार वाले मुझे संभालते हैं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने ऐशान्या को समझाया। कहा कि भगवान का नियम निश्चित होता है, जिसका जब समय तय होता है वो उतना ही रहता है। शुभम द्विवेदी एक दिन आगे पीछे वहाँ जाते तो ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, इसलिए ऐसा संयोग बना। जिनकी मृत्यु निश्चित थी वो लोग वहाँ गए। ऐसी घटना हुई है, काल को कोई दोष नहीं दे सकता। वो कभी भी हार्ट अटैक, एक्सीडेंट तो कभी भी किसी बहाने आ सकता है। हमें पता है कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन इस सत्य को जितना जल्दी मान लेंगे दुख कम हो जाएगा। प्रेमानंद जी ने कहा कि वह दिन तय था क्योंकि वो लीला होनी थी। मुझे पता है कि हृदय का दर्द कम नहीं होगा, लेकिन जो मिट गया वो नहीं आ सकता। प्रकृति के अपने नियम होते हैं जो समय आने पर इंसान को समझ आते हैं। इसलिए शुभम का पहलगाम में शहीद होना विधि का विधान है। प्रेमानंद ने परिवारजनों को इस दुख के समय नाम जप करने की सलाह दी है। कहा है कि इसी से सबका कल्याण होगा। जो होना है वो होकर रहेगा। उन लोगों को वहां पहुंचना हुआ जिनका प्रारंभ बना था। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुभम द्विवेदी की फरवरी में ही ऐशान्या से शादी हुई थी। 17 अप्रैल को ऐशान्या और उनके परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।